वेलकम टू 3% ट्रेडर। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ प्रॉफिट और लॉस। दो ही चीज़ें होती हैं ट्रेडिंग में, प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो लॉस और प्रॉफिट्स की साइकोलॉजी ये है कि जब भी हम प्रॉफिट्स होते हैं, जब भी हमको प्रॉफिट्स होता है, हम जल्दी से जल्दी भयभीत होते हैं। उस प्रॉफिट्स को कहीं वो चला ना जाए, उसको बुक करने की कोशिश करते हैं। कभी भी तुमने नहीं पाया होगा कि मार्केट पे तुमने टॉप पर या बॉटम पर एंट्री ले ली हो और कोई बड़ा प्रॉफिट्स बुक कर लिया हो, भले ही मार्केट 500 600 800 हज़ार पॉइंट्स भाग गया हो। तुम भले ही एंट्री टॉप पर लो या बॉटम पर लो, तुम पॉइंट्स उतने ही कैप्चर करोगे, 500 200 वो 200 100 50 मुश्किल से। बाई डिफ़ॉल्ट मार्केट 300 400 पॉइंट्स आपको दे दे तो दे दे, अदरवाइज तुम खुद से तो नहीं करने वाले। और दूसरी साइकोलॉजी ये भी रहती है कि तुम लॉस में ही कितनी ही बार एवरेज कर लोगे। तुम अगर 100 बार एवरेज किया होगा तो 90 95 बार लॉस में ही एवरेज किया होगा, या 100 में से 100 बार एवरेज लॉस में ही किया होगा। क्योंकि तुमको लगता है कि जब भी ट्रेड तुम्हारा लॉस में जाता है, तुम्हारे अंदर एक पेशेंस आ जाता है, तुम्हारे अंदर ये रहता है कि ये तुम अपने आप को गलत एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। तुमको रहता है कि अभी भी राइट हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, तुम कभी भी राइट हो सकते हो। हमेशा उसमें एक ये रहता है। तो तुम लॉस में एवरेज करते करते अपने जो एवरेज प्राइस को ब्रेक इवन के नज़दीक लाने की कोशिश करते हो कि थोड़ा भी मार्केट ऊपर जाए और वहाँ से मैं तुरंत लेके निकल जाऊँ और यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाऊँ। बट ऐसा हमेशा साइकोलॉजी ही इस तरीके की होती है कि हम लॉस में एवरेज करते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही कुछ ऐसा है, सेल्फ डिफेंसिव, यानी अपने आप को प्रोटेक्ट करना। अपना जो भी लॉस हो रहा है उसको पूरे तरीके से निकालना या थोड़ा बहुत प्रॉफिट करना। तो इस तरीके से हम अपने आप को गलत भी नहीं साबित कर सकते, इस तरीके से हम अपने आप को गलत होने से बचने की कोशिश करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता हमारे साथ कि हम प्रॉफिट्स में क्वांटिटीज़ को एवरेज करें। अगर जब तक तुम इस फेस में नहीं आ पा रहे हो कि प्रॉफिट्स में जाने पर क्वांटिटीज़ को एवरेज करना, लॉस में जाने पर क्वांटिटीज़ को एवरेज नहीं करना और उसको कट कर देना, तब तक समझो तुम ट्रेडिंग में एक ट्रेडर बनने की पहुंच से बहुत दूर हो। क्योंकि तुम जब तक सही सौदा जो जा रहा है उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, प्रॉफिट पिरामिडिंग नहीं कर रहे हो, और जब गलत सौदा जा रहा है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी गलत चीज़ पर, जो चीज़ ऑलरेडी कमज़ोर हो चुकी है, जो चीज़ ऑलरेडी तुम्हारे अगेंस्ट जा चुकी है, उस पर और ज़्यादा दाव लगा रहे हो, तो तुम एक्चुअल में ट्रेडिंग का जो भी व्यापार है, ट्रेडिंग का जो भी स्किल है, उससे काफ़ी पीछे हो। तो इस वीडियो का साइकोलॉजी समझने का मतलब यही है कि एक काम स्टार्ट कर दो, प्रॉफिट्स में क्वांटिटी एवरेज करना स्टार्ट कर दो और लॉस में क्वांटिटी एवरेज करना ही नहीं है। लॉस में जल्दी से एक्सेप्ट करना है आई एम रॉन्ग, और गलत होने का मतलब ये नहीं है कि आपका ट्रेडिंग स्किल नहीं है। गलत होने का मतलब ये है कि आपकी इस ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी काम नहीं की। और ट्रेडिंग में गलत हो सकते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा अपने फेवर में नहीं होती है। प्रॉफिट्स में क्वांटिटी एवरेज करो, होगा ये कई बार आपके प्रॉफिट्स में क्वांटिटी एवरेज करने पर लॉसेस होंगे, प्रॉफिट्स को ट्रेल करने पर आपके ट्रेलिंग एसएल होंगे, लेकिन चलेगा। जब भी आपका प्रॉफिट्स होगा बड़ा होगा और आपको बड़े प्रॉफिट्स ही आपको ट्रेडिंग में सर्वाइव करके रखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और 3% ट्रेडर साइकोलॉजी पर अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी डाउट्स हो कमेंट कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।